हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद फिर से हम एक नया टॉपिक लेके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो पीछे एक डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एन इकिगाई कॉन्सेप्ट। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, तो जिसपे हम अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप को फाइंड करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। और एक ये चार जो एक होता है वेन डायग्राम, और उसमें एक चार मैंने क्वेश्चंस ली है, और उसी चार क्वेश्चंस की वजह से एक कॉमन पॉइंट जो आएगा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लाइफ को देखना चाहिए हमको, और कैसे हम अपने लाइफ से दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, वर्ल्ड के लिए कुछ कर सकते हैं, ऑल्सो विथ अवर ओन इम्प्रूवमेंट। मैं पहली बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, दिस कॉन्सेप्ट इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस। ये नहीं कि आज आपने फिक्स कर लिया तो इसी को फॉलो करना है पूरी जिंदगी। ये आपका गोल, आपका एस्पिरेशंस के ऊपर, आपका मतलब स्किल सेट के ऊपर हर मतलब एक साल या 2 साल बाद चेंज हो सकता है। आपको चेंज करना चाहिए कि मुझे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ए कांस्टेंट इवॉल्विंग प्रोसेस, राइट। आप कोई तो फिक्स नहीं है कि आज जैसे होगे तो कल भी सेम ही रहोगे, ऐसा तो कुछ वो नहीं है। तो आप हमेशा मतलब एक टाइम टू टाइम बेसिस पे इसको आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। उसी के हिसाब से हम आप ये चीज देखेंगे। तो बहुत से आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि इज दिस रियली रिक्वायर्ड। यस, इट्स रियली रिक्वायर्ड। तो मैं आगे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने आप को मतलब एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं लाइफ में। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो कैसे आप इस कॉन्सेप्ट की तरह आप अपने लाइफ को एक स्मूथ, मतलब एक स्मूथ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक एक्साइटिंग जर्नी होगा आपके आगे आने वाली जिंदगी। तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे क्या मैंने एक्चुअली बोलने में चाह रहा हूं आपको। या मैंने 4 सर्कल लिया है। पहला जो सर्कल डिनोट कर रहा है, इसमें लिखा है योर लव, लिखा है मैंने, आपका जो पैशन है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। दिस डायग्राम शुड बी मेड इन योर कॉपी। आप जो वीडियो जब देख रहे होंगे इसको पॉज करिएगा, एक व्हाइट पेज लीजिएगा, पेन एंड पेपर लीजिएगा। उसमें ये वाला चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आप ये हर इंसान के लिए डिफरेंट आंसर देगा आपको। तो दिस इज ए रियली गुड एक्सरसाइज। एवरीवन शुड एटलीस्ट इन लाइफ टाइम एवरीवन शुड डू दिस एंड फाइंड देयर ओन जो होता है ना कि मतलब ओन कैच होता है ना कि आपका अपने स्ट्रेंथ सब कुछ मिला के एक ओवरव्यू लेके आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। दिस विल बी अ रियली गुड एक्सरसाइज, ट्रस्ट मी। मैंने भी किया है और आपको भी करना चाहिए। पहले जो लिखा है मैंने योर लव, आपका पैशन, आप क्या चीज करने में, मैंने जब पैशन जब मैं बोलता हूं पैशन एक ऐसा चीज होता है जो चीज करने में आपको थकान महसूस नहीं होती। यू कैन डू कॉन्स्टेंट ऑन एंड ऑन फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स की आपको मतलब कोई मतलब एक मतलब होता है ना कि एक काम करने से एक बॉडी में एक वो आता है, एक लेथार्जी फील होता है, एक फेटिगनेस फील होता है। ये पैशन एक ऐसा चीज है कि जो आप मतलब कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, किसमें वो नहीं है। ये तो सपोज तो मैंने लिखा है एज ए स्टूडेंट, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो सिंस मेरे वीडियोस मैक्सिमम एक्सपीरियंस लोग ही देख रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफरेंट मतलब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वही लोग मेरे व्यूअर्स है। तो मैं आपके लिए क्या हो सकता है आपका पैशन फिलहाल इसी राइट पॉइंट। आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर जस्ट ए ग्रेजुएट। आप अभी भी एक लर्निंग फेज में चल रहे हैं, आप अपनी कॉलेज पास आउट है या कॉलेज में कर रहे हैं या फिर कॉलेज में ही है। तो आपके लिए क्या सकता है कि आप लाइफ में मुझे एक ऐसा जॉब, कोई भी ये जॉब आपके ऊपर डिसाइड करे क्या कि आपको बैंक में नौकरी करना है या फिर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होना है एसएससी देके, या फिर इसको मतलब आसाम पुलिस में जाना है, मतलब कोई भी डिफरेंट हो सकता है। या फिर आपको एक असिस्टेंट इंजीनियर बनना है या फिर एक एसईएस ऑफिसर बनना है या फिर आईएएस ऑफिसर बनना है, जो भी हो सकता है आपका टीम या आपका पैशन या फिर आपका स्टार्टअप। बहुत के पास कुछ आइडियाज थे। तो एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, व्हाई नॉट आई डू समथिंग डिफरेंट जो मुझे अच्छा लगे करने में, जो मुझे थकान, क्योंकि सी लेट मी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, गवर्नमेंट जॉब इज एवरीवनस नॉट कप ऑफ टी एंड आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग इट। ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना होगा। दिस इज योर लाइफ मैन, आप अपने तरीके से जिए, लेकिन जो भी करे अच्छे से करे। मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, लेकिन जो भी करना है आपको अच्छे से करना है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको। आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, आपका एक स्टार्टअप हो सकता है कि आपने कुछ बिजनेस, सपोज आपका फैमिली बिजनेस में डील करता है या फिर कोई आपका रिलेटिव बिजनेस करता है, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस जो एथिकल बिजनेस, मैंने ऐसे नहीं कि कुछ
ड्रग्स वग्स, ऐसा नहीं। मतलब कुछ एथिकल बिजनेस, जो अच्छे बिजनेस जो सोसाइटी में बहुत टाइप के बिजनेस है। आपके पास कुछ बिजनेस आइडियाज है तो यू वांट टू डू इट, यू वांट टू डील इन बिजनेस। एक बिजनेस मतलब में एक सोसाइटी में एक वो चल रहा है, एक नॉर्म्स चल रहा है, मतलब एक गलत फैमिली चल रहा है सोसाइटी में कि जो लोग पढ़ नहीं पाते वही बिजनेस करते। ऐसा नहीं है। देयर आर वेरी एजुकेटेड पर्सन्स इन द सोसाइटी ऑल्सो हु आर डूइंग वेरी गुड इन बिजनेस। एजुकेशन मतलब अगर आपके पास एजुकेशन भी और बिजनेस भी करना चाहते हैं, आप बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब एजुकेटेड होना है तो मतलब अगर एजुकेशन ले लिया, अच्छी एजुकेशन ले लिया तो मुझे जॉब, अरे सीधा शार्क टैंक इंडिया। अब देयर आर लॉट ऑफ इवन द फाउंडर्स ऑफ लेंसकार्ट एंड ऑल द यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो ये लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं इंडिया के, फिर भी दे आर डूइंग गुड बिजनेसेस। तो आपका भी अगर कुछ बिजनेस आइडियाज है, कुछ स्टार्टअप आइडियाज है, तो आपको क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है। और एनी अदर जो भी हो सकता है आपका लाभ, जो आपका पैशन है, मुझे लाइफ में एक चीज करना है। तो ये तो हो गई एक सर्कल मैंने समझा दिया। तो दूसरा चीज मैं आता हूं कि आपका मतलब गुड एट में आप जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसमें रियली क्या एक्सपर्टीज है। एक तो होता है कि आपने ड्रीम किया कि मैं उस चीज करूंगा, मुझे कुछ नहीं, लेकिन उसी को करने के लिए कि आपके पास वो जुनून है, आपके पास वो गुड, आप कितना स्किल सेट एक्वायर करते हैं। ऐसे तो मतलब ख्वाब देखना तो सब ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप अमल नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा, ड्रीम तो ड्रीम ही रह जाएगा। तो आपका स्किल सेट, सपोज आपने सपोज मैंने फॉर एन एग्जाम्पल आपने सेट किया कि नहीं मुझे एक यूपीएससी देना है, सिविल सर्विस, लेकिन आपने सिर्फ वो ड्रीम है आपका, लेकिन आपको पढ़ने का मतलब आपको पढ़ने का बिल्कुल वो नहीं है। पढ़ता हूं, हफ्ते में 1-2 घंटा पढ़ लेता हूं, ऐसा तो काम नहीं होगा ना, ड्रीम तो ड्रीम ही रह जाएगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कितना, आप मतलब कितने एट ए स्टेज कितना पढ़ सकते हैं, आपका एक्सपर्टीज क्या है। पढ़ने में भी एक्सपर्टीज चाहिए कि आप टेबल पे लंबे समय में बैठ सकते हैं, आपका अगर फोन का एडिक्शन है कि आप फोन को छोड़ सकते हैं, तो ये भी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कुछ स्टार्टअप आइडियाज है तो आपका स्किल्स क्या है। सपोज आपने आपका किसी प्राइवेट जॉब में नौकरी करना है, सपोज टीसीएस पकड़ लिया, तो आपने टीसीएस जॉब के लिए आप डू यू नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपके पास वो स्किल सेट है, तो उसी को डेवलप करना का मैं वही बोल रहा हूँ। अगर पैशन होने से मतलब आपका ड्रीम होने से तो नहीं होगा ना, उसके ऊपर काम करना होगा, आप सही उसमें अच्छे है। मैं देखो ये चीज बिगिनिंग कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपको पैशन, आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो आपको इसको इंप्रूव करना होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इनिशियली आपको सब आना चाहिए, ऐसा तो कोई आपको इंप्रूव नहीं कर सकता ना। आपको मैं वही बोल रहा, अगर आपने ड्रीम देख लिया, लेकिन तो इस पे आपको काम करना होगा। मैं बहुत लोग जीरो भी स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सब सीख के स्टार्ट करते हैं ना, मतलब धीरे मतलब सीखना होगा, आप स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू इंप्रूव। तो थर्ड पॉइंट पे आता हूं कि वोकेशन, आपका जो आप जो भी जॉब करेंगे, सपोज आपने यहाँ पे एक जॉब पकड़ा, उसी के ऊपर काम किया, एक जॉब लिया, उसी जॉब में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, देखिए एक सर्कल प्रोसेस है, आप उल्टा नहीं चल सकते, ऐसे होके ऐसा जाना पड़ेगा आपको। उसी को अगर सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप वो सस्टेन कर सकते हैं क्या। बिजनेस कर रहे, काम भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो एट द मनी मन आपको क्या लगेगा कि नहीं यार दिस इज नॉट माई। लेकिन मैं एक इनिशियल नहीं बोल रहा हूं, मतलब इन द लॉन्ग रन, सपोज इन द 2 to 3 years, 2 या 3 साल के बाद आपको लग रहा है नहीं यार ये मैंने कुछ मतलब मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप फिर से आपको मतलब आपका पैशन चेंज करना होगा। मतलब जो भी आप चूज करें, आपको ये तीनों चार मिला के आपको अच्छे से, मतलब मुझे आपने यहाँ पे सपोज आपने एक ड्रीम चूज किया कि मुझे सिविल सर्विस देना है, मतलब कोई भी एक जॉब ले लीजिए, काम भी कर रहे, लेकिन उस जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं है। मैं सिर्फ फाइनेंशियली साउंड नहीं बोल रहा, मतलब बहुत लोग मेंटल पीस होता है, मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, बहुत सारे वगैरह वगैरह हो सकता है। मतलब मैंने फाइनेंशियली भी लिखा लाइफ में, मैंने देखा एक्चुअली यूट्यूब में या फिर बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ बात किया, जो लोग सिविल सर्वेंट के बारे में सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज दूंगा, इन फ्यूचर असम में फिर से जॉब निकलेगा एपीएससी का सिविल सर्विस, मतलब एक अलग डिफरेंट पॉइंट से देखते हैं कि नहीं, मतलब सिर्फ उसका मतलब एक लाइफ में मतलब स्टेटस देखते हैं कि मुझे सोसाइटी में कितना इज्जत मिलेगा। इफ यू आर ओनली
एक इफ ओनली अट्रैक्टेड बाई कि आपको सोसाइटी में इज्जत करेगा, मतलब सब लोग आपको वो करेंगे, वाह वाह करेंगे, आपको सलाम मिलेगा, देन आई विल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, प्लीज डोंट कम टू सिविल सर्विसेज, प्लीज डोंट। मतलब सिविल सर्विस इज नेम इटसेल्फ ए सिविल सर्विस। आपको सोसाइटी के लिए काम करना, देयर इज नो 9 to 5 जॉब, इट्स नॉट ए 9 to 5, इट्स ए 24/7 जॉब। सिविल सर्विस इज 24/7 जॉब। यू शुड बी वेरी मच एक्साइटेड कि मुझे आज काम करना है, तो एक मतलब मुझे ऐसा काम करना है कि मुझे एक प्रेसिडेंट सेट करना है, एक लेवल सेट करना है कि मुझे सोसाइटी मुझे ये काम करना है, ठीक है। इफ यू आर कमिंग फॉर मनी देन दिस इज अ वेरी रॉन्ग चॉइस एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ऐसा ना करें। तो लास्ट पे आता है वर्ल्ड नीड्स। आपका ये जॉब, सपोज आपने कुछ बिजनेस आइडिया ले लिया, काम भी कर रहे हैं, बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। मतलब टुडे इज द 21st century, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली the income disparity among the sections of the society will increase at large। महंगाई बढ़ रहा है, there are a lot of reasons, आपको खुद पता है, ठीक है। इसी पॉइंट पे अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे देन दिस विल बी वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट। सोसाइटी के लिए अगर कुछ सम टाइम ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे अगर आप नहीं कर रहे देन दिस विल बी वेरी बैड चॉइस। तो आपको मतलब आपका जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी में कैसे हेल्प कर, हाउ योर एक्शन विल हेल्प टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप कैसे हेल्प करेगा सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। आपकी आज जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मतलब आपके पास फोन है या फिर लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास दो की रोटी है, आपके पास घर है, मतलब यू आर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप मेरे बात को गौर कीजिएगा। फोन है, डाटा है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, सब कुछ है, मतलब यू आर ए वेरी गुड पोजिशन इन द सोसाइटी। आपके नीचे, आप नीचे देखिए, आप जब देखिएगा, बाहर जाइएगा कभी, there are so much people living in extreme poverty, living in extreme poor, कि मतलब उनके लिए टू एंड्स मीट करना, दो की रोटी जोड़ना भी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपका अगर आज आपका एक काम से, आपका बिजनेस से, आपका जॉब से अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करें तो आपका ये मैं बोलूंगा तो आपका पढ़ने का क्या फायदा। इफ यू कांट, इफ योर जॉब, इफ योर बिजनेस, इफ योर एनीथिंग व्हाट सॉर्ट यू, कि आपका जो भी पैशन है या फिर जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप सोसाइटी के लिए कुछ टाइम नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा यार। क्या सिर्फ इस दुनिया में यही आए थे कि खुद के लिए जियो बस, तो आपको जू में होना चाहिए था, बिंदास सब कुछ फीड कर रहे, खाना पीना बिंदास ऐसे घूम रहे। यू आर ह्यूमन, वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, ठीक है। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। हमको सोसाइटी में रहते हैं, हमको आसपास सबको देखना होता है, ठीक है, सबको देख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो सोसाइटी में ऐसा काम करे कि लोग 100 साल भी आपको याद रखे, नहीं ऐसा आदमी था जो खुद के लिए भी किया, दूसरों के लिए भी किया है। दूसरों के लिए करने के लिए आपको खुद के लिए खुद पहले फाइनेंशियली साउंड होना पड़ेगा, खुद के लिए मतलब एजुकेशनली साउंड होना पड़ेगा। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूं, मेरा रिसेंटली जॉब हुआ, ठीक है, तो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो कुछ टाइम बचा था, तो यहाँ पास में मेरा एक फ्री में के कोचिंग सेंटर में जॉब होता है ना, कि मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे खोला था कुछ, मतलब ऐसे ही जो सेम थिंकिंग मतलब माइंडेड पीपल जो सोचते रहे कि मतलब कुछ अच्छा के लिए मतलब करे, फ्री में। तो मैंने जाके 3 घंटा क्लास मैं करता था, 3 घंटा, और मुझे 1 सेकंड के लिए भी थकान महसूस नहीं हुई। मुझे अच्छा लग रहा है करने के लिए, कि मेरा जो भी मैंने सीखा है लास्ट 27-28 ईयर्स में, जो भी मैंने सीखा है, मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, तो एवरी आज जो भी ये वीडियो देख पा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ाना ही होगा, लेकिन कुछ किसी को एक अच्छा गाइड भी तो कर सकते हैं। अच्छा ये करियर पाथ है, ये मत चूज करो, वो वाला चूज कर दो, ये भी हो सकता है। बहुत लोग एक डिफरेंट वो लेते हैं कि मतलब पैसों से हेल्प करना मतलब सोसाइटी को हेल्प, दिस इज नॉट लाइक दैट। आप किसी को एक अच्छा एडवाइस दे सकते हैं, कोई डिप्रेस्ड है उसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट का कुछ अच्छा स्कीम से वो भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट कहते हैं ये वाला स्कीम गवर्नमेंट ने, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि सबके पास इंटरनेट नहीं होता, सबके पास एंड्रॉयड फोन या आईफोन नहीं होता है,
तो सबके पास फोन नहीं होता है, तो सबको नहीं पता बहुत कुछ। तो आप बता सकते हैं कि जैसे आप अपने बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा किसी अंकल को मिल गया बाहर, ऐसे ही मतलब दूर का रिश्तेदार, उनको कुछ नहीं पता था, आप बोल सकते हैं अच्छा ऐसे ऐसे गवर्नमेंट वो निकाला कि आपको पता है क्या। तो बहुत सी चीज है, बहुत से देयर आर मेनी वेज। अगर आपके पास एक नेक इंटेंशन होना कि मुझे कुछ करना है अपने सोसाइटी के लिए, किसी भी ऑल सेक्शन, देखो जब आप मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी मीन्स ऑल दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं वही चाह रहा हूँ कि मेरा लाइक माइंडेड पीपुल ही मेरे वीडियोस देखे। मैं या किसी का लैंग्वेज, रिलीजियन, उस पर विश्वास नहीं करता, मेरे लिए सब सेम है। आपको भी ऐसा मेंटलिटी रखना होगा, ठीक है, सबके लिए करना है, सबके लिए, ठीक है, वो अलग चीज है। दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हम लोग वो नहीं है, ठीक है, हम लोग भेदभाव करने वाला नहीं है। हम लोग ऐसा है कि हम सोसाइटी में एक पॉजिटिवनेस फैलाना चाहते हैं, हम अपने काम के द्वारा, ठीक है, चाहे जॉब की हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, चाहे बिजनेस की तरह हो। हम बिजनेस भी करेंगे तो अच्छे से करेंगे, उसपे एक्सपर्टीज भी लाएंगे, उसपे अच्छे वो भी करेंगे, फाइनेंशियली साउंड भी होंगे, और हमारे जो भी काम में हमारे एंड्स मीट करने के बाद हम कुछ टाइम अपने सोसाइटी को देंगे, बोथ इन फाइनेंशियल वेज ऑल्सो इन वेरियस अदर वेज। तो वही था। तो इन फ्यूचर सपोज अगर मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, सिंस बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे इस वीडियो पे एक्सपीरियंस है, सपोज मैं किसी सामने जो आपका जॉब आ रहा है, सामने जो आपका ग्रेड 4 का जॉब आ रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में हम देखें तो सपोज यहां पे आपने लिख किया कि आपने आपको सपोज सामने आपका ग्रेड 3 एग्जाम्स आ रहा है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम या फिर एपीएससी एग्जाम्स आ रहे हैं। सपोज उसके लिए आपने चूज किया, नहीं फिलहाल देखिए, सिंस दिस इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, अभी के लिए आपका ये है। ऐसा नहीं कि जॉब मिलने के बाद, सपोज आपको जॉब मिल गया तो जॉब मिलने के बाद तो अब यहाँ पे प्रेशर पे जॉब नहीं रहेगा ना, कुछ और रहेगा। कुछ ऐसा काम करेंगे आप कि घूम फिर के कि मुझे सोसाइटी को भी वापस देना है, ठीक है। फिलहाल के लिए, सिंस यू आर एस्पिरेंट, फिलहाल के लिए आपका फर्स्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, मुझे कोई एक जॉब चाहिए। अगर आप एजुकेशन आपको पढ़ना है तो, अगर आप नहीं पढ़ना है तो आपको बिजनेस कीजिए, कुछ और कीजिए, लेकिन आपको पढ़ना ही है तो आपको एक ग्रेड एग्जाम्स के लिए आपको टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम्स टारगेट करने के बाद आप अपने इसको स्किल इनको इंप्रूव कीजिए। जो भी सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में आ रहे हैं उसको अच्छे कीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट एकदम, किसी भी बेस्ट, मतलब बेस्ट यूट्यूब से बेस्ट मैथ टीचर से पढ़िए, रीजनिंग टीचर से पढ़िए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, सबको इम्प्रूव कीजिए। जो एग्जाम्स आएगा सबको इम्प्रूव कीजिए अच्छे से। अगर एपीएससी का एग्जाम्स आ रहा है तो आपका जनरल स्टडीज भी इम्प्रूव कीजिए, आपका ब्रांच भी इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। दिस व्हेन यू एंड आफ्टर गेटिंग इनटू द जॉब आपको एक सैलरी मिलेगा, ठीक है। उसी सैलरी के बाद आपको जो मिलेगा, आपको एक सम पार्ट विल बी हेल्पिंग टू द सोसाइटी ऑल्सो। जब 2-3 साल बाद सपोज आपने ग्रेड 3 में एग्जाम दिया है, आपको एक अच्छा सैलरी मिल रहा है, मिलने के बाद अभी आपने सोचा कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली भी साउंड हो रहा हूं, मतलब मुझे घर से, जब मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियली साउंड, जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस को बोल रहा हूँ कि आप फाइनेंशियल साउंड है, मतलब आपको घर से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है, तब आप हायर एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। सपोज आपने सिविल सर्विस को टारगेट किया, तब सिविल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, तब आपको उसी के लिए फिर से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पैशन, जज्बा, आपको उसके लिए जुनून जज्बा मत चाहिए कि मुझे, आपका एग्जाम आप खुद चूज करिएगा मुझे क्या करना है, ठीक है। तो सपोज आपने सिविल सर्विस चूज किया, उसी को फिर से पढ़ रहे हैं और फिर से उसको जो भी गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रहा है उसी से। और सिविल सर्विस एक ऐसा जॉब है कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर सेल्फ सर्विसेज, आपका जॉब ही एक सर्विस है। सिविल सर्विस का नाम पे सर्विस छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा काम करेंगे कि नहीं, ऐसा भी सिविल सर्वेंट हो सकता है जो आपने स्टेट के लिए काम कर रहा है 24/7। बहुत एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है आजकल। मैं काफी सारे ग्रुप्स में देखता हूं कि मतलब लोग जॉब पे जा रहे हैं तो सिर्फ पैसा के लिए। अरे मुझे हंसी आती है यार। आई मीन मतलब मेरे लिए आई एम बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, मेरे लिए पैसों की अहमियत गाड़ी में पेट्रोल की तरह है। मेरे लिए पैसों की अहमियत गाड़ी की पेट्रोल की तरह है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्या बोला मैंने? गाड़ी की पेट्रोल मतलब उतना ही जरूरत है। गाड़ी में पेट्रोल की अहमियत क्या है? गाड़ी में पेट्रोल की अहमियत क्या है? सिर्फ
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलने के लिए गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, उससे ज्यादा क्या कर सकते, खा सकते हैं पेट्रोल को। तो पैसों के ऐसा सोचिए ना कि दिस इज जस्ट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। एमफुल मैंने क्यों कहूं, जो लोग मतलब सोच रहे लाइफ में से पैसा ही कमाने, क्या करोगे लाइफ से इतना पैसा से। गवर्नमेंट जॉब को भी आपकी सैलरी दे रहा है ना, दिस इज इनफ। आप उसी से बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, मैं ये नहीं बोलना पैसा बनाना गलत बात है, पैसा बनाओ, लेकिन अनएथिकल, जो एथिकल वेज, मतलब डिफरेंट करप्शन करके अगर पैसा बना रहे हो, दिस इज ए वेरी रॉन्ग मैसेज। अगर तो इतना मतलब 12 साल मतलब स्कूलिंग करके आए हो, 12 साल स्कूल करके, उसके बाद दो साल हाई सेकेंडरी किया, उसके बाद 4 साल 3 साल जो भी हो, मास्टर्स किया तो 5-6 साल लग जाता है। मतलब इतना लॉन्ग आपका एक एजुकेशन जानने के बाद और जॉब मिलने के बाद करप्शन नहीं करना है, तो इतना पढ़ने का फायदा क्या। मैं वही बोलूं, मेरे को ग्रीड जो है ना, ग्रीड का मतलब कुछ एंड नहीं है। दिस विल लीड यू टू डिस्ट्रक्शन। ये आपका पर्सनल है, मैं वही बाद में बोलोगे, मेरे को गाली दोगे यार क्या बोल रहा है। देखो मैं वही बोल सकता हूँ कि मतलब ऐसा काम करो यार, मतलब सोसाइटी में, मतलब मुझे पता नहीं आप मतलब मेरे जैसे मतलब कितने लोग सोचते हैं, लेकिन फॉर मी लाइक यू नो कि लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहिए ना कि मतलब सबका भला हो, ऐसा काम करके जाना है। लाइफ 99%, 95% ऑफ दिस द पीपल इन दिस वर्ल्ड सब खुद के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए जी रहे हैं। नहीं मुझे जीना है, मुझे अच्छा गाड़ी खरीदना है, मुझे वो करना है, वो करना, सब खुद के लिए जी रहे हैं। 5% पीपल आर देयर हु स्टिल नहीं, मतलब खुद के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, तो ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए, ऐसा एक वो सेट कीजिए, ऐसा एक लेवल सेट कीजिए। नहीं मुझे खुद के लिए भी करना है, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है, और आपको जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन द कमिंग डेज वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मच टफर फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मच टफर। तो हम सबको, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, हम सबको एक रोल लेना ही होगा कि मुझे कि इस काम के लिए ही करना होगा। चाहे आपके बिजनेस के थ्रू, आपके स्टार्टअप के थ्रू, आपके जॉब के थ्रू, जो भी करना है, अच्छे से एथिकल वेज की तरह जो भी करना है, एक मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना है इस सोसाइटी में। दिस इज दैट्स इट फॉर टुडे, और अच्छे से रहिएगा, और थैंक यू वेरी मच।